आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पहले हम बदलते हैं। हमारी थोड़ी बहुत परीक्षा होती है। ओ, परमेश्वर ने अच्छी चीजें आपके लिए तैयार रखी हैं और वो पहले आपको चेक करने वाले हैं, ये देखने के लिए कि आप इसके बिना कैसे कार्य करते हैं। आज हम थोड़ा अलग करेंगे। हमने आपके लिए कुछ प्रश्न चुने हैं और हम बैठेंगे और थोड़ा बहुत मध्यस्थता करेंगे और मैं उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगी जो आपने पूछे और मुझे पता नहीं कि वो क्या है, इसलिए आपको मेरी प्रार्थना करनी होगी। खैर, हमें बहुत खुशी है कि हमें बहुत से बढ़िया प्रश्न मिले हैं और ये सब आए हैं यहाँ से ही, कोलंबिया, साउथ कैरोलिना से। तो सुनिए अपने प्रश्नों को। और सामान्यतः हम एक ही विषय पर प्रश्न पूछेंगे। हमने याजरात नहीं किया, तो ये है जो कुछ चाहते हैं पूछना। ओ, शुक्रिया। तो वो हमेशा तैयार है, वो तैयार रहती है। इनमें से कुछ थोड़ा ज्यादा व्यक्तिगत है। क्या तुम शुरू करना चाहोगी? जरूर। ठीक है, वो क्या कहने वाली है? ओके, तो ये है एंजी, यहीं कोलंबिया से, और वो कहती है, क्या कभी कभी तुम्हें अपनी ही सलाह लेना कठिन लगता है? देव वहाँ पीछे चिल्ला रहे हैं, वो इसका जवाब देंगे। खैर, मैं सोच रही हूँ यदि एंजी हमेशा मुझे फॉलो करते रही और ऐसा कुछ जानती है तो जाहिर है मैं कई बार ऐसा करती हूँ। और जो सचमुच बहुत क्रोधित करने वाला है वो ये है जब मैं कठिन समय से गुजर रही हूँ और कोई मुझे याद दिलाता है कि मैंने क्या प्रचार किया। कोई जो यहाँ मेरे पीछे है। और मुझे याद है एक बार मैं बहुत कठिन हालात से गुजर रही थी और मैं कहती हूँ, ओ गॉड, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ, तुम क्या चाहते हो? तो साफ साफ मैंने उन्हें ये कहते सुना, बस वो करो जो तुम किसी और को कहती हो। यदि वो इस परिस्थिति में होते तो क्या करे? तो मैं ज़रूर ये महसूस करती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उसका प्रचार ना करो जो मैं खुद नहीं करती। तो हालांकि मैं वैसे ही संघर्ष करती हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं, आशापूर्वक और प्रार्थनापूर्वक अंत में उसी पर वापस आती हूँ जो मैं करती हूँ, जो मैं जानती हूँ। कई बार ये प्रोजेक्ट हो सकता है। जेलिसा पूछती हैं कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया जब आपको अपने प्रति परमेश्वर का प्रेम महसूस हुआ, हालांकि तुम स्वयं को प्रेम नहीं करती थी? हाँ, 1976 में फरवरी के महीने में मैं पहले से ही मसीही थी और एक सुबह काम पर जा रही थी और मैं सचमुच परमेश्वर को पुकार रही थी। कुछ तो गलत है, कुछ गायब है और ये एक लंबी कहानी है सुनाने के लिए। पर उस दिन परमेश्वर ने सचमुच मेरे जीवन को स्पर्श किया एक विशेष तरीके से। और एक बात जो सचमुच मुझे महसूस हुई, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं 3 हफ्ते तक परमेश्वर के प्रेम में मतवाली हूँ। सच कहा जाए तो पता है, जब परमेश्वर अपना प्रेम तुम में डालते हैं फिर आप और ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं। और सचमुच खरपतवार से प्रेम करती थी। मुझे याद है मैं एक खरपतवार से भरे हुए खेत से गाड़ी चलाकर जा रही थी और सोच रही थी, ओ परमेश्वर ने खरपतवार बनाया है, ओ बस। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं बस ऐसी ही बनी रही अपने जीवन के बाकी दिनों तक। जल्द ही पवित्र आत्मा ने कहा, बढ़ने का समय आ गया है, अब इनसे आगे बढ़ो। हाँ, ठीक है। हैदर, वो आयोनिया साउथ कैरोलिना से जानना चाहती हैं, मुझे पैनिक अटैक और जनरलाइज्ड एंजाइटी ऑर्डर डायग्नोस हुआ है। मैं परमेश्वर से पूछती रही कि उन्होंने ये क्यों होने दिया और मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं चंगाई मांग रही हूँ, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे मदद कैसे मिलेगी। खैर, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से एंजाइटी और स्ट्रेस की एक जड़ होती है। ये सरल सा हो सकता है जैसे न्यूरोट्रांसमीटर और आपके शरीर में हार्मोन्स असंतुलित हो सकते हैं। पर यह किसी मनुष्य के अतीत में कुछ होने जैसा गंभीर भी हो सकता है जो छिपाए और जिससे निपटने की ज़रूरत है। एक बात जिसमें मैं सचमुच विश्वास करती हूँ, यदि आप परमेश्वर से मांगते हैं, कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा कर दे और हमें जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि उनसे पूछें। आमीन। तो वो हमें चंगा करते हैं और अभी भी हमारे अंदर जो जहरीली जड़ है वो कहीं और से उभर आएगी। जाहिर है तनाव एक बहुत बड़ी परीक्षा है, जानते हैं। जहाँ तक परमेश्वर का सवाल है, इसे होने देने या ना होने देने का,
हाँ, हम जानते हैं कि परमेश्वर संप्रभु है, वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकते हैं और कई बार कुछ बातों का ज़्यादा समय लगता है, उसमें से जो हम चाहते हैं, शत्रु ही हमारी सभी समस्याओं की जड़ है। पर परमेश्वर ने अपने ही कुछ कारण हैं कि क्यों कुछ चीज़ों को ज़्यादा समय लगाया है। और आप जानते हैं, एक बड़ा उदाहरण है, जब मेरे पिता मेरा यौन शोषण कर रहे थे, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि वो मुझे इस परिस्थिति से निकाले। मैंने बहुत निष्ठापूर्ण प्रार्थना की, पर उन्होंने मुझे नहीं निकाला। पर उन्होंने मुझे सहने की शक्ति दी और वही बात अब है जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बहुत से अन्य लोगों की मदद करने के लिए। इसलिए ये एक प्रश्न है जो हमें बहुत से लोगों से मिलता है, और ये सब उन सब बातों के कारण है जो आजकल हम खबरों में देख रहे हैं। और ये लिखा है, विश्वासियों के लिए तुम्हारी क्या सलाह है, उसके जवाब में, जो आजकल जातीय तनाव के संदर्भ में हो रहा है। ओके, खैर, सबसे पहले तो ये कि हम सब एक हैं मसीह में। आप मेरे हृदय को सुनेंगे जब मैं ये कहती हूँ, इससे पहले कि हम श्वेत या काले हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। और हम जानते हैं कि वो झगड़ा, वो नफरत और वो बदला और वो जंग शैतान की ओर से आती है। शैतान ही वो है जो इस तरह की बातों को भड़काता है। इसलिए जाहिर है हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अवश्य ही हम न्याय देखना चाहते हैं, ना कि श्वेत न्याय या काला न्याय, पर परमेश्वर का न्याय हर परिस्थिति में। और मैं जानती हूँ अतीत में बहुत सी भयंकर बातें हुई हैं, पर हम सबको फिर भी वही सलाह लेनी चाहिए कि चलते रहने के लिए और अच्छा जीवन जीने के लिए हमें उन चीज़ों को त्याग देना होगा जो छूट गई हैं, और मिलकर हमें बढ़ना होगा भविष्य की ओर जो परमेश्वर ने हमारे लिए संजो रखा है। और मेरे ख्याल से ये नंबर 1 बात है जिसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि सत्य बाहर निकल कर आए। और न्याय के लिए यदि हम सचमुच प्रेम में चलना चाहते हैं मसीहों के रूप में, ये हमारा काम है कि हम हर एक के साथ प्रेम में चलें, सबके साथ। ये एक बहुत बढ़िया जवाब है, और ये हमारे लिए सचमुच इतना अच्छा प्रोत्साहन है। एक अंतिम प्रश्न, और ये कुछ मुझे ऐसा है। मजा आ रहा हम है और सच पूछ में। सकते हैं अगर आप चाहो। ये कुछ ऐसा है जो मुझे पता है कि आपसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है। वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे संतुलन रखती हैं मिनिस्ट्री में, पेरेंटिंग में और काम में। ओके, खैर। नहीं नहीं या नहीं कोई नहीं, और प्रश्न? नहीं, सत्य यहाँ है। मेरे ख्याल से हर किसी को जीवन में संतुलित रहने के लिए और अपनी प्राथमिकताएं सही रखने के लिए, मैं ऐसा नहीं सोचती कि जो आप एक बार ही करते हैं और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरे ख्याल से आप उन्हें हमेशा ठीक करते रहते हैं, आप हमेशा रिएडजस्ट करते रहते हैं। मनुष्य के रूप में ये हमारी आदत होती है कि हम असंतुलन की ओर झुक जाएं, असंतुलन की ओर, असंतुलन की ओर, असंतुलन की ओर, क्योंकि शरीर ऐसे ही कार्य करता है। और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। और जाहिर है परमेश्वर के साथ मेरा चलन सबसे पहले आता है, पर मेरा परिवार मेरी मिनिस्ट्री से पहले आता है। अब क्या मुझे कुछ त्यागना पड़ा? क्या मेरे परिवार को कुछ कुर्बानी देनी पड़ी ये सब करने के लिए? बिल्कुल 100%। मैं एक अच्छी माँ हूँ, पर मैं एक सामान्य माँ नहीं हूँ। मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, पर मैं एक सामान्य पत्नी नहीं हूँ। नो कमेंट, नो कमेंट। पर देखिए, ये हमारी समस्या का एक हिस्सा है। हम सोचते हैं कि हर एक को एक बॉक्स में फिट होना चाहिए, और उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि जब परमेश्वर किसी को बुलाते हैं और ये कि यदि वो इसे स्वीकार करते हैं तो हर एक के अभिषेक अलग होते हैं। मैं हैरान होती हूँ कि कैसे डेव वहाँ बैठे रहते हैं और मुझे सुनते रहते हैं बार बार वही 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 वही। मेरा मतलब है मैं वो नहीं कर सकती जो वो कर सकते हैं, और वो बस कहते हैं कि वो मेरा बुलावा है, मुझे यही करना है। तो मेरा अभिषेक हुआ है बोलने के लिए और उनका अभिषेक हुआ है सुनने के लिए। वो हमेशा दिलचस्पी रखते हैं। और आप जानते हैं कि मैं बात करती हूँ, हमारे 4 वयस्क बच्चे हैं और उनमें से मैं 3 से हमेशा बात करती हूँ। उनमें से 2 को मैं हर दिन देखती हूँ क्योंकि वो मुझसे थोड़ी ही दूर रहते हैं। और फिर मेरा एक बेटा जो देश भर में बहुत ज़्यादा घूमता है, हर टेक्स्ट ज़्यादा करते हैं। और अभी अभी मैंने सप्ताह में 1-2 बार बात की, इसलिए हम अपने
परिवार में सचमुच काम करते हैं झगड़ों को बाहर रखने के लिए और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से प्यार करें। हमारे 11 नाती पोते हैं। एक चीज़ जिसके लिए आप हमेशा हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं वो यह है कि हम हमेशा संतुलन में रहे। और बाय द वे ये जानने में शायद आपको दिलचस्पी हो कि मेरा एक पोता है और वो अफ्रीकन अमेरिकन है। किस्म से मजा आता है। जब मैं उसकी तस्वीर निकालती हूँ और लोग कहते हैं ये तुम कैसे कर सकती हो, वो बहुत ही छोटा बच्चा, उसका नाम जर्मिया है और वो हमारे पोते ने उसकी माँ से शादी की और वो पहले से ही था और बच्चे इतने प्यारे होते हैं। वो एक दिन अपने माँ के लिए प्रार्थना कर रहा था क्योंकि वो बीमार थी और उसे सचमुच दर्द हो रहा था और उसके पेट में सचमुच बहुत दर्द हो रहा था और उसने अपने हाथ उस पर रखे और उसने कहा ईशु मम्मी आउची हील एमेन। बस यही काफी है। और उसके पेट का दर्द बंद हो गया। तो आज मैं एक बात पूछ लूं, क्या आप यहाँ बदलने के लिए आए हैं या ये देखने के लिए कि मैं असली जिंदगी में कैसी लगती हूँ? पहले हम बदलते हैं, हमारी थोड़ी परीक्षा होती है। ओ, परमेश्वर ने अच्छी चीजें आपके लिए तैयार रखी हैं और वो पहले आपको चेक करने वाली ये देखने के लिए आप इसके बिना कैसे कार्य करते हैं और देखें कि आप खुश रह सकते हैं उनके साथ या बाकी की चीजों के साथ। व्यवस्था विवरण 8 और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुम्हें जंगल के सारे मार्ग में से इसलिए लाया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। तो आप देखिए, परमेश्वर ने उन्हें एक कठिन स्थान पर रखा क्योंकि वो उनके भीतर से कुछ कार्य कर रहे थे और वो उन्हें उनकी ज़रूरतें उपलब्ध करा रहे थे और ये देखने के लिए कि उन्हें परख रहे थे कि क्या वो उनके कठिन दौरों में भी उनकी भक्ति करेंगे या आज्ञाओं का पालन करेंगे। यदि हम परमेश्वर की भक्ति निर्जन स्थान पर नहीं करेंगे तो हम उनकी भक्ति पर्वत की चोटी पर भी नहीं कर सकते। उसने तुझको नम्र बना और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वो जीवित रहता है। रोटी एक चीज है, तो हम बस उधर से लिख सकते हैं मनुष्य अपनी चीजों और अपनी आत्मा से ही केवल जीवित नहीं रहता, वहां उसका असली जीवन नहीं है, पर मनुष्य जीता है परमेश्वर के वचन से। मैं प्रार्थना और उम्मीद करती हूँ और मैं इसके बारे में बहुत सालों से प्रार्थना करती रही हूँ। यदि कभी मेरी ये मिनिस्ट्री ना रहे और मैं वो नहीं कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ, तो मैं परमेश्वर से ये उम्मीद करती हूँ कि मैं खुश रहूंगी और ये जानूंगी कि मैं परमेश्वर के लिए उनकी संतान के रूप में भी उतनी मूल्यवान हूँ जितनी मैं उनके प्रचारक के रूप में हूँ। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, आप उससे कहीं ज्यादा हैं जो आप करते हैं और जब आप ये जान लेते हैं तब आप कुछ भी करने के लिए आजाद हैं। आप टॉयलेट साफ कर सकते हैं और आप खुश रह सकते हैं, आप प्लेटफॉर्म साफ करके खुश रह सकते हैं जब तक कि आप ये जानते हैं कि आप उस स्थान पर हैं जहाँ परमेश्वर ने आपको रखा है, तो आप खुश रह सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए आपको एक सार्वजनिक पद की जरूरत नहीं, आप बस मसीह में खुश है। मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगी, आप उससे कहीं ज्यादा हैं जो आप करते हैं। हम ह्यूमन डूइंग नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है। इन 40 वर्षों में मैं तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उन्हें कभी नए वस्त्र नहीं मिले, पर परमेश्वर ने उनका अभिषेक किया जिन्हें उन्होंने पहना था और वे फटे नहीं। आप में से कितने 4 या 5 या कुछ पहनते रहे इतने देर की आप अब तैयार हैं चिल्लाने को? इस छोटे बच्चे अपना हाथ ऊपर उठाया है, ये 6 या 7 साल का होगा। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि
जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। अब यहाँ ये लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में ले जा रहा है, जो जल की नदियों और तराई और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीर और अनारों का देश, और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। और मैं जानती हूँ कि ये वो सब नहीं है जिसके पीछे हम हैं, पर बस वहाँ दूसरे शब्द डाल दो। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और न उसमें किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। पर यहाँ ये लिखा है, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका न्याय मांगेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूल कर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि उनका मानना छोड़ दे। मैं आज तुझे सुनाता हूँ तो यहाँ ये लिखा है, हम डिस्परेट है, ओ गॉड और परमेश्वर तुझे परखते हैं। आपको प्रमोशन मिली, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हुए और आपका नया घर मिला। अगर वो इस तरह व्यवहार करें तो वो सारा समय डिस्परेट रहे, क्योंकि हम परमेश्वर के लिए डिस्परेट हैं। परमेश्वर, मुझे परवाह नहीं कि मेरे पास क्या है, मुझे आप चाहिए ही, मुझे आपकी जरूरत है। व्यवस्था विवरण 8 मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं उससे गुजर चुकी हूँ, ना केवल व्यक्तिगत रूप में पर इस मिनिस्ट्री में भी। मेरी एक बहुत बड़ी विजन थी और बहुत लंबे समय तक हालात छोटे थे। मुझे लगा कि मैं अपने सारे बाल नोच डालूं। जब आपका विजन बहुत बड़ा हो और कुछ ना हो रहा हो, ये बहुत मुश्किल होता है और ये कठिन होता है। जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं देखते हैं और आप बस ये जानते हैं कि बस यही है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, पर ये बस वो नहीं रहा है। पर वो अच्छे समय होते हैं और हमें उन समयों को फेंक देने की ज़रूरत नहीं। पर बाइबल में लिखा है इफिसियों 2:10 में कि क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। तो ऐसा है कि यहाँ यह अच्छा जीवन जो परमेश्वर ने पहले से ही तय किया है और हमारे लिए तैयार किया है। पर उसने कहा कि एक मार्ग है जो हमने तुम्हारे लिए तैयार किया है तुम्हें वहां ले जाने के लिए, और इस मार्ग के साथ साथ ही परमेश्वर हमें बदल रहे हैं, सिखा रहे हैं और हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि कैसे व्यवहार करना है। और उससे कहीं ज्यादा हम चलते हैं, उतना ही ज्यादा वो सब अच्छी अच्छी चीजें हमारे पीछे आएंगी। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जानते हैं, मैं हमेशा एरिना में मीटिंग नहीं करती थी। मैंने मीटिंग्स हर तरह के बैकेट रूम में की, जहां आप कल्पना कर सकते थे कि आपको कहां अंदर जाना पड़ रहा है और आपको फर्श साफ करना पड़ता था। और उस जगह पर फ्राइड चिकन की महक आती। उससे पहली रात की दावत से मैंने ऐसे होटल बॉल रूम में मीटिंग की है जहाँ छत की टाइलें गिर रही होती और छत से बारिश आ रही होती और कोई होटल के अंदर आ जाता। तब जब मैं प्रचार करने की कोशिश कर रही होती और वो छत पर सीढ़ी लगाता और सीढ़ी पर चढ़ता। पहला टीवी शो जो मैंने किया, हमारे पास एक कैमरा था, एक छोटे से कमरे में बहुत सी लो सीलिंग थी और मेरे पीछे का एक ब्लू शावर कर्टेन था और परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया और इसने काम किया। और मेरे ख्याल से कई बार परमेश्वर हमें बहुत सी चीज़ें एक साथ नहीं देना चाहते, हमें सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जान लें कि वो ये जो हमें ऊपर उठाते हैं, परमेश्वर वो है जो हमें ऊपर उठाते हैं। तरक्की मनुष्य से नहीं आती है, सच्ची तरक्की परमेश्वर से आती है। मेटा मार्क्स एक और शब्द है रूपांतर और परिवर्तन के लिए। 2 कुरिन्थियों 3:18 में लिखा है, हम परिवर्तित हुए और रूपांतरित हुए। और वो शब्द परिवर्तित या रूपांतरित शब्द है मेटामार्फस। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप से अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यहाँ ये नहीं लिखा कि ये एक बार ही हो जाता है और कभी नहीं होता, हम लगातार बदलते जाते हैं उनकी छवि में। परमेश्वर हमें बदल रहे हैं। इसका मतलब है पूरे परिवर्तन से गुजरना, जो परमेश्वर की सामर्थ के अंतर्गत अभिव्यक्ति पाएगा हमारे चरित्र और व्यवहार में।
तो मुझे ये बहुत पसंद है। परमेश्वर ने हम में कुछ शानदार किया, उन्होंने हम में कुछ जमा किया है। उसने हर किस्म का बीज आपके अंदर डाला है। आप में से हर एक के, यदि आप नए सिरे से जन्मे हैं, आप परमेश्वर के अपने हैं, परमेश्वर का आत्मा आप में रहता है, उनका स्वभाव आप में रहता है, उनका बीज आप में है और परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं और आपको बस ये करने की ज़रूरत है कि उनको समर्पित हो जाएं और सहयोग दें। और फिर अंत में धीरे धीरे करके वो बीज आपके प्राण के ज़मीन में अंकुरित होता है और अंत में वो यहाँ बाहर आता है, जहाँ ये देखा जा सकता है आपके व्यवहार और चरित्र में। हमें किसी और की तरह व्यवहार करना नहीं पड़ता, हमें किसी धीमे क्लर्क के ऊपर नफरत नहीं करनी होती। मुझे पता, मैं ऐसा क्या करती थी, मैं अपने कोट पर यीशु की बड़ी राइनस्टोन की एक पिन लगाए रहती थी। वो बेचारी लड़की रजिस्टर पर उसका टेप खत्म हो गया या वहां कुछ चीजों पर कीमतें नहीं थी और मैं घर जाना चाहती थी आत्मिक होने के लिए। जीसस जीसस। बहुत बड़ी बात, मैंने फिशिया कोट लिया था और मैंने सोचा मैं इससे आत्मिक होंगी। मेरा मतलब, हम कितने मूर्ख हो सकते हैं और फिर भी तुम उनके फल द्वारा उन्हें जानोगे। उनके बम्पर स्टिकर और उनके मसीह गहनों और उनकी सीडी प्लेयर और उन सब चीजों द्वारा नहीं। पता है, तो मैं इस मुकाम तक आई जहां मैं प्रार्थना करती, जब मैं ग्रोसरी स्टोर में गई, मुझे ऐसी लाइन की ओर लेकर जाइए जहां ऐसा क्लर्क हो जो ये जानती हो कि क्या करना है। और बिल्कुल वैसे जैसे मैं यहां खड़ी हूं, मैं उनमें से किसी और लाइन में खड़ी हो जाती। मुझे कुछ समय लगा, पर मैं अंत में समझ गई परमेश्वर जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं ऐसे मुकाम पर आऊं जहां मैं खड़ी रह सकूं और कह सकूं, दयालु हो सकूं और उसके प्रति अच्छा व्यवहार करूं और उससे कहूं कि इसकी फिक्र मत करो। हे, हम किसी न किसी चीज पर कभी कभी नए होते हैं, ये अच्छा है। परिवर्तन के दौरान जब परमेश्वर हमसे निपट रहे होते हैं और हमारे अंदर और हमारे ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन दौरों में भावनाओं पर निर्भर नहीं किया जा सकता। यह गंभीर फैसला करने के लिए अच्छा समय नहीं होता। पता है, चाहे आप एक नए क्षेत्र की तरफ जाएं भी, इससे पार बिल्कुल एक नए क्षेत्र में, और आपने अपने सारे मित्र पीछे छोड़ दिए और आपको सावधान रहना पड़ता है उन फैसलों के बारे में इन समयों के दौरान, क्योंकि परिवर्तन एक ऐसी चीज़ है जो हमें चाहिए और हमें उसकी ज़रूरत है, पर यह हमेशा आसान नहीं होता। एक बात कि हम परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि हम उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है जो हमारे पास है। हम कुछ नया चाहते हैं, पर हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो कुछ हमारे पास होगा हमें अभी तक ये पता नहीं कि क्या है। और परमेश्वर के बारे में एक बात जो बहुत उत्तेजित रूप से दिलचस्प है, वो यह है कि वो अक्सर हमें ये दिखाते नहीं कि अगली बात क्या होने वाली है, जब तक कि हम इस बात को छोड़ते नहीं और जोखिम उठाते कुछ भी ना रखने का। यही मतलब है कि पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर रहना। आमीन। उन्होंने अब्राहम से कहा, अपने तंबू बांध लो और ऐसी जगह जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम जब उस तरफ चल रहे होगे और खैर मुझे दिखाओ तो मैं जाऊंगा, नहीं जाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। खैर मुझे दिखाओ और मैं जाऊंगा, नहीं तुम जाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम में ज्यादातर लोग परिवर्तन के प्रार्थना करते हैं, पर जब वो आता है हमें आदत है कि लड़ें। परिवर्तन बहुत कठिन हो सकता है। ये ऐसा है कि हम कुछ नया चाहते हैं, पर हमें बहुत मुश्किल हो रही है पुराने को छोड़ने में। इसलिए कहे, हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर को हमें स्वयं को बदलने देना है, और मैं जानना चाहता हूँ कैसे हमें अपने शब्द बदलने हैं कि हम एक बेहतर जीवन जी सकें। ये आपको ऐसा लगे इतना अरसा बीत गया जब से कुछ अच्छा हुआ हो आपके लिए, पर मैं आपको बता दूं कि अवश्य परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छे प्लान है। हालांकि शायद काफी कठिनाई हो रही हो, आप इससे निकल जाएंगे, ये भी बीत जाएगा। और इसके दूसरी तरफ एक अच्छी बात है, तो तुम निराश ना हो और हार न मानो। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपका दिन बढ़िया हो।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।